नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत वर्ष पहले की बात है। गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री निवास करते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वो उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चनें आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा, महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती हैं। कृपया बताइए कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा और बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ़ करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, पास के ही एक गांव में सोना नामक धोबिन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ निवास करती हैं, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर लेती हैं तो आशीष स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर याद रहे, वो पतिव्रता महिला कहीं आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर फटते ही धोबिन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर का सारा काम कर लेती हो और मुझे आभास तक नहीं होता। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देरी से उठती हूँ, मुझे लगा घर के सारे काम आप करती हो। अगले दिन भोर फटते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छिपकर निगरानी करने लगती हैं कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वो जाने लगी तो सोना धोबी ने उससे पूछा, तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुप कर मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की लड़की ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिव्रता होने के साथ साथ नेक दिल की थी। वह उस लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर धोबी ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। उसे ज्ञात हो गया कि उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा लेकर चल पड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसके बाद रानी ने कारण पूछा
राजा ने बताया कि सेठ का पुत्र मर गया है। रानी हर दुख से वंचित थी, इसलिए वो राजा से पूछती हैं कि यह दुख क्या होता है कि सेठ की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गया। रानी ने फिर पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राजा से युद्ध होता है, मैं भी उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब पता चलेगा। रानी अमावस्या के व्रत करती थी, जिसके कारण राजा भी युद्ध जीतकर वापस आ जाते थे। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। जब मैं वहाँ जाकर गंगा नदी में कूद जाऊँगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर सब कुछ देखते हैं। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण किया। वह एक बावड़ी के पास घास चढ़ने लगे। रानी ने उस बावड़ी को देखा तो उसने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुन ली, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके रानी को सब कुछ समझ आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या का व्रत रखने से इंसान के जीवन में कभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, कैसी लगी है कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।